हेलो एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको ये डायग्राम भी दी हुई है स्टूडेंट। सो आपको दिए हुए प्रॉब्लम में डिटरमाइन करना है रिजल्टेंट स्टूडेंट। और जब भी आपको प्रॉब्लम में रिजल्टेंट डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का। तो चलिए स्टार्ट करते। सो सबसे पहले ये डायग्राम आपको दी हुई थी स्टूडेंट प्रॉब्लम में। तो आपको सॉल्यूशन में आंसर में स्टेप वन, एस वन मीन स्टेप वन में आपको ये डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे आपका ये जो फोर्स है वो 50 N आपको लिख लेना है। ओके। सो स्टूडेंट यहाँ पे 20 न्यूटन, 20 N मीन्स 20 न्यूटन ये हॉरिजेंटल फोर्स है, 13 न्यूटन ये वर्टिकल फोर्स है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये 50 न्यूटन का फोर्स है और इसे कहते हैं स्टूडेंट इंक्लाइंड फोर्सेस। क्या कहते हैं इसे? इंक्लाइंड फोर्स। ऐसा फोर्स की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में। सो इंक्लाइंड फोर्स के लिए स्टूडेंट आपको एक वर्टिकल कंपोनेंट भी शो करना होता है और आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी शो करना होता है। और इसके डायरेक्शन 50 न्यूटन का जो डायरेक्शन है आउटसाइड में, सो इसके भी डायरेक्शन आपको आउटसाइड में ही देने हैं स्टूडेंट। राइट। सो ये कंपोनेंट लिखने के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखने के लिए आपको ये एंगल या फिर ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए। सो मैं हमेशा आपको जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आपको मैं एंगल लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आपको यहाँ का एंगल मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। अगर ये एंगल आपको मालूम हुआ तब भी आप ये एंगल लिख सकते हो स्टूडेंट। ओके। सो ये आपको कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। ये अगर आपको एंगल लिखना है तो ये फोर्स कहाँ से आया? देखिए यहाँ से आया, राइट ना। तो यहाँ से आपको यहाँ का अगर एंगल पता हो गया तो आप ये एंगल भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट। ओके, ध्यान में रहेगा स्टूडेंट। राइट। सो देखिए स्टूडेंट, इसे मैं थीटा एज्यूम करता हूँ, इसे थीटा। और इस थीटा का ये जो साइड है स्टूडेंट ये आपका 3 मीटर। राइट, देखिए यहाँ पे 3 मीटर है। और ये जो साइड है स्टूडेंट ये यहाँ का, राइट, ये स्टूडेंट 4 मीटर, ये 4 मीटर। सो थीटा का एंगल का ये साइड क्या होगा स्टूडेंट? अपोजिट। सो यहाँ पे मैं अपोजिट लिखता हूँ, अपोजिट, राइट। और ये थीटा का ये जो साइड होगा स्टूडेंट, ये साइड होगा स्टूडेंट एडजेसेंट। ये साइड क्या होगा स्टूडेंट? एडजेसेंट। देखा ना, ये आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस थीटा का ये साइड होगा अपोजिट और इस थीटा का ये साइड होगा एडजेसेंट। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये डेफिनेशन होती है स्टूडेंट tan की, मतलब tan थीटा की। tan की डेफिनेशन होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट कितना है स्टूडेंट? थीटा का अपोजिट 3। सो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा अपॉन ये थीटा का ये एडजेसेंट साइड कितना है? 4। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू आया 3/4। सो थीटा एज इट इज, ये tan इस साइड आते हैं तो होगा tan इनवर्स 3/4। अगर आपने कैलसी पे tan इनवर्स 3/4 किया तो थीटा आता है स्टूडेंट आपका 36.86 डिग्री, 36.86 डिग्री। सो tan इनवर्स कैलसी पे कैसे आएगा स्टूडेंट? तो आपको, आपने अगर शिफ्ट और tan का बटन प्रेस किया तो आपको मिलेगा स्टूडेंट tan इनवर्स। और tan इनवर्स 3/4 होता है 36.86। तो ये एंगल आया स्टूडेंट आपका 36.86 है। अगर ये एंगल 36.86 है तो ये भी एंगल आपका आएगा स्टूडेंट्स 36.86। ये आपकी कंसेप्ट है इक्विलैटरल एंगल की, इक्विलैटरल एंगल की। अगर यहाँ पे जो एंगल आएगा वही एंगल आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जिस साइड पे एंगल है, अब एंगल कौन से साइड पे? हॉरिजॉन्टल साइड पे। तो उस साइड पे आपको लिखना है कॉस। ओके,
और जिस साइड पे एंगल नहीं है उस साइड पे आपको लिखना है साइन 36.86। और आपको ये जो 50 न्यूटन है वो कॉस के पहले आपको लिख लेना है 50, और यहाँ पे भी साइन के पहले आपको 50 लिख लेना है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखें स्टूडेंट स्टेप 2 में हमें फाइंड करने के लिए क्या पूछा है स्टूडेंट, रिजल्टेंट। हमें फाइंड करने के लिए क्या पूछा है स्टूडेंट, रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, राइट। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करूंगा, और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट। सो देखिए 20 n हॉरिजॉन्टल फोर्स है, राइट। मगर इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन ऐसे 20 n का, राइट ना। सो अगर ऐसा डायरेक्शन होगा इस साइड पे, तो आपको लेना है स्टूडेंट पॉजिटिव। क्या लोगे आप, पॉजिटिव। सो मैंने लिया पॉजिटिव 20। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है स्टूडेंट, देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मगर इसका डायरेक्शन है ऐसे। मगर इसका डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, 50 cos 36.86 का डायरेक्शन ऐसे, वो होता है स्टूडेंट निगेटिव इस डायरेक्शन। सो आपको लेना है निगेटिव 50 cos 36.86। सिर्फ यही दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 20 माइनस 50 cos 36.86। सो आपका आंसर आएगा -20.005। अब आपको सॉल्व करना है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, मीन्स एफ और बेस पे वाई। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का मीनिंग है स्टूडेंट वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल। सो देखिए 30 n वर्टिकल फोर्स है, 30 n ये वर्टिकल फोर्स है, मगर उसका डायरेक्शन है नीचे। सो नीचे अगर डायरेक्शन होगा तो आपको लिखना है निगेटिव, मीन्स -30। सो -30। और 50 साइन 36.86 ये भी वर्टिकली फोर्स है स्टूडेंट, देखिए वर्टिकल फोर्स है। अगर ऊपर की साइड पे होगा, अपवर्ड साइड पे, तो आपको लिखना है पॉजिटिव, ये ध्यान में रखे। सो ये 50 मैं लिखूंगा पॉजिटिव 50 साइन 36.86। अगर ये आपने कैलसी पे पुट किया स्टूडेंट अच्छे से ये पूरा, तो आपका आंसर आएगा -6.910, राइट। और स्टूडेंट आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट, राइट। और रिजल्टेंट मींस आर, आर का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। सो देयरफॉर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे देखिए -20.005 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई कितना है -6.910 ब्रैकेट स्क्वायर। ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से पुट किया अंडर रूट देके, तो आपका रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट 21.16 न्यूटन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।